नमस्कार दोस्तों, सभी दोस्तों को हमारे तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और मैं आपका ओल्ड मैन आज फिर से एक नया कहानी लेके आया हूँ। जो कहानी है स्कूल की प्रिंसिपल से हुआ प्यार। स्कूल की प्रिंसिपल साहब बहुत बेचैन थे राज को देख करके। वो बेचैनी उसकी कैसे दूर हुई और कैसे राज से मिलन हुए, कैसे दोनों के संबंध हुए, आप सुनिए इस कहानी में। यहाँ से कहानी शुरुआत करते हैं। दूसरा पार्ट है। एक दिन पहले अपने वाइफ को बोलते हैं कि हम लोग एनिवर्सरी में कुछ लोग को बुलाते हैं, थोड़ा मेरे स्कूल से सर भी लोग आएंगे। तो उनकी वाइफ गुस्सा हो जाती है, मना कर देती है कि नहीं नहीं कोई नहीं आएगा, हम लोग को नहीं मनानी है, ऐसा कौन करेगा इतना काम। तो सर अंदर से बहुत मायूस हो जाते हैं, क्योंकि अब इस कहानी में जो होना था वो हो चुका है। तो मुझे दोनों तरफ से जो हुआ था वो पता है। तो ऐसा नहीं था कि राज को आइडिया ही नहीं था कि प्रिंसिपल सर उसको प्यार कर रहे हैं। राज को बहुत अच्छे से पता था कि प्रिंसिपल सर उसको कैसे देख रहे हैं और इससे दोस्ती करना चाह रहे हैं। लेकिन पता नहीं क्यों पर राज अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ उनके पास जाने का सोच नहीं रहा था। उसको एहसास हुआ था कि प्रिंसिपल सर मुझको पसंद कर रहे हैं। राज बताता है कि प्रिंसिपल सर तो इतने ज़्यादा हैंडसम थे ना कि कोई लड़का उनको ना नहीं कर पाता अगर वो लड़का समलैंगिक है। लेकिन राज बताता है कि सर जिस टाइम पीरियड पर मुझको देख रहे थे और जिस टाइम पीरियड में मेरे करीब आ रहे थे ना, उस टाइम पीरियड में मैं किसी और अंकल के साथ ऑलरेडी रिलेशन में था, इसीलिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। राज पहले जिस शहर में रहता था वो 2 दिन के लिए उसी शहर में जा रहा था। घर पर बोला कि इसको कुछ काम है। राज जा रहा था अपने कुछ दोस्तों से मिलने और ख़ासकर उस अंकल से मिलने जिसके साथ ये रिलेशन में था। राज उस अंकल को बताता नहीं है कि वो शहर आ रहा है। राज ने सोचा कि अंकल को सरप्राइज़ दूंगा, अंकल एकदम खुश हो जाएंगे। तो राज जाता है शहर में, जाता है अपने दोस्त के रूम पर, सामान रखता है, अच्छे से तैयार होता है। और वो जो अंकल थे वो गवर्नमेंट जॉब में थे, बहुत अच्छे पोस्ट पर थे। तो उनका खुद का फ्लैट था, वो भी बहुत अच्छा बालकनी वाला फ्लैट था, अच्छा व्यू वाला फ्लैट था। तो वो अकेले रहते थे और कभी कभार उनकी वाइफ और उनकी माताजी आती थी, लेकिन वो ज़्यादातर अकेले ही रहते हैं। तो राज से बात तो अक्सर होती थी। तो राज को पता था कि अभी वो रूम पर अकेले ही रह रहे हैं फ्लैट पर। राज रास्ते से उनका फेवरेट सामान लेते हुए पहुंचता है अपार्टमेंट पर जहां पर उनका फ्लैट था। जाता है, बेल डोर बजाता है। दरवाज़ा खोलने में काफ़ी समय लगता है, लेकिन राज इंतज़ार करता है। और जैसे ही दरवाज़ा खोलता है, राज फ्लैट के अंदर जाता है। अंकल बिल्कुल घबरा से गए। राज ने सोचा कि अंकल घबरा क्यों रहे हैं, इनको तो खुश होना चाहिए। तभी अंकल बोलते हैं कि गांव से मेरा भतीजा आया है। तो ये भी सोचता है कि भतीजा कौन आ गया इनका। उसके बाद ये अंकल ने सोचा था कि कोई होगा तो दरवाजे से बात करके उसको वापस कर दूंगा। उन्होंने ये थोड़े ना सोचा था कि ऐसा कोई आ जाएगा जो सीधा घर के अंदर ही आ जाएगा। तो ये बार बार बता रहे हैं मेरा भतीजा है, मेरा भतीजा है, लेकिन वो प्रिपेयर थे नहीं इस चीज़ के लिए। तो जैसे ही कमरे में जाता है तो देखता है एक लड़का है, लेकिन उसने भी कपड़े पहने नहीं थे। दिक्कत यही थी। राज देख लेता है और देखकर फिर वापस वो दूसरे रूम में जाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद अंकल क्या करते हैं, उस लड़के को भेज देते हैं, चला जाता है। और अंकल इसको मनाने लगते हैं कि सॉरी सॉरी गलती हो गई, मुझे लगा कि जब आप चले गए तो अब आप नहीं आइएगा शहर में, तो मैं क्या करता अकेले, मन नहीं लग रहा था। और ऐसा कुछ ही लोग हैं जो करते हैं, साथ में रहेंगे, सच्चा प्यार करेंगे और थोड़े दिन के लिए अलग हो जाए तो तुरंत किसी और से मिल लेते हैं। ऐसे प्यार करने वालों से आप लोग भी बहुत ज़्यादा सतर्क रहिएगा। मतलब कि अगर आपको कई जगह मिलना ही है तो किसी के साथ रिलेशन में क्यों आना, क्यों उसको झूठा ख्वाब दिखाना कि आप सिर्फ उसी के हो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अब होता क्या है, राज एकदम से टूट जाता है, अंदर ही अंदर रो रहा था, बस उसका आंसू बाहर नहीं दिख रहे थे। राज कुछ नहीं बोलता है, चुपचाप चला आता है वहाँ से अपने दोस्त के रूम पर। अब एक और थी दिक्कत, एक इंसान और बहुत परेशान था।
होता ये है कि अगले दिन जिस दिन ये सब हो रहा था उसी दिन सुबह में प्रिंसिपल सर जो थे वो आम लिए, ये पिछले साल की बात बता रहा हूँ मैं, आम लिए राज के घर पहुँचते हैं। उन्होंने सोचा कि आम भी दे दूँगा और इसी बहाने राज से मुलाकात भी हो जाएगी। स्पेशली वो गए ही थे राज के लिए। जब उनके घर पहुँचते हैं, बैठते हैं, आम देते हैं, तो चाय पीते हुए बातें हो रही थी। तो अभी राज के पापा बोलते हैं किसी बातें ही बात में कि राज तो शहर गया है। तो प्रिंसिपल सर को एक झटका सा लगता है। प्रिंसिपल सर को लगता है कि राज लगता है वापस शहर चला गया, और राज के पापा ने भी आगे बताया नहीं कि वो गया है 1-2 दिन के लिए। तो ये तो अलग ही परेशान हो जाते हैं, तो इनका भी मूड ऑफ हो जाता है। तो ये भी ज़्यादा बातचीत में ध्यान नहीं दे रहे थे। उसके बाद बोलते हैं कि नहीं मैं जा रहा हूँ, मुझको कुछ ज़रूरी काम याद आ गया। तो ये भी अपने घर चले जाते हैं। उधर राज रो रहा था, इधर अंकल बस उदास थे, रो तो नहीं रहे थे। राज अपने घर पर आता है, घर आता है तो 2 दिन तक तो पूरा उदास था, खाना ठीक से नहीं खा रहा था। घर वाले पूछ भी रहे थे कि मतलब क्या हो गया अचानक तुझे। तो ये बोल रहा था कुछ नहीं, बस थोड़ा बहुत पानी का असर है, वो इधर उधर घूम लिया ज़्यादा। तो 2 दिन तक मायूस रहता है राज। अगले दिन था 15 अगस्त। तो राज के पापा बोलते हैं कि तुम भी चलो स्कूल साथ में रहना। तो राज भी सोचता है कि राज को भी इस बार प्रिंसिपल सर से मिलने का मन था बहुत ज़्यादा। इस बार इसका खुद का मन था, तो ये भी और एक्साइटेड था जाने के लिए। तो अगले दिन जीन्स और डेनिम का शॉर्ट जो कि इसका फेवरेट था और उसमें हैंडसम भी लगता था, तो पहनकर और जाता है स्कूल में। और बहुत ज़्यादा वाकई में हैंडसम लग रहा था ये। जब स्कूल में जाता है तो प्रिंसिपल सर एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि राज आ सकता है। और राज को देखते हैं तो प्रिंसिपल सर इतना खुश हो गए थे कि उनके चेहरे पर साफ खुशी दिख रही थी। अब वहाँ का सीन कुछ ऐसा था कि एक साइड में सारे टीचर खड़े हुए थे और टीचर के घर वाले जो भी उनके साथ आए थे, और सामने पूरे बच्चे थे स्कूल के जितने स्कूल में पढ़ते थे। लेकिन राज क्या करता है कि न इधर खड़ा होता है न उधर, उस साइड में एक जगह खड़ा हुआ था। तो प्रिंसिपल सर उसको देख ही रहे थे, तो इशारा करके बुलाते हैं इधर आने के लिए। राज के पापा साइड में खड़े थे, लेकिन प्रिंसिपल सर ने राज को बुलाते हैं अपने पास। राज जब जा रहा था तो साइड में खड़ा होने वाला था, लेकिन प्रिंसिपल सर बुलाकर अपने पास खड़ा करते हैं और उसके कंधे पर हाथ रखकर फिर बात करते हैं कि आप तो सर गए थे ना। तो राज बोलता है कि हाँ 1-2 दिन का काम था, आ गया मैं। तो प्रिंसिपल सर बोलते हैं कि अरे आपके घर गया था मैं आम लेकर, तो आप थे नहीं, तो आपके पापा बताए कि आप शहर गए हैं। तो राज बोला हाँ। उसके बाद समय होता है और प्रिंसिपल सर झंडा फहराने के लिए जाते हैं। झंडा फहरता है और बच्चों को जो भी मिठाई मिलने होती है मिल जाती है। सरकारी स्कूल था तो ऐसा कुछ फंक्शन भी नहीं होने वाला था। 26 जनवरी के दिन होता है, लेकिन 15 अगस्त के दिन नहीं होता। तो सारे बच्चे अपना अपना मिठाई लेते हुए फिर अपने अपने घर चले जा रहे थे। धीरे धीरे सारे बच्चे घर चले गए और स्कूल में बचे थे तो सिर्फ टीचर और उनके फैमिली के साथ जो भी आए थे जिनके साथ वही लोग। तो लोग बैठे थे, तो प्रिंसिपल सर बैठे हुए थे ऑफिस में और वो इसको भी बुला लेते राज को भी। तो राज भी वहीं पर बैठा हुआ था, बाकी सारे लोग आपस में कहीं कहीं खड़े होकर बात कर रहे थे। और आज प्रिंसिपल सर और राज दोनों बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। राज बताता है कि उन लोगों ने करीब आधे घंटे तक बात किए और नंबर भी एक दूसरे का एक्सचेंज किए, क्योंकि ये वो समय था जब राज बहुत टूट चुका था, उसको एक कंधा चाहिए था और प्रिंसिपल सर से अच्छा कोई कंधा दे नहीं सकता था, क्योंकि प्रिंसिपल सर इससे बहुत प्यार करने लगे थे। और आज तो प्रिंसिपल सर को मिल गया था जो तो उम्मीद भी नहीं कर रहे थे। उनको क्या पता था कि आज राज आने वाला है और इतना टाइम स्पेंड कर लेगा उनके साथ। उन आधे घंटे में क्या बात हुई ये तो राज ने नहीं बताया, लेकिन राज ने बताया कि प्रिंसिपल सर वाइट कुर्ता और पजामा पहने हुए थे, जिसमें वो इतना ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे कि क्या ही बताऊं। लेकिन सर बोल रहे थे कि अगर उनको पता होता कि राज आने वाला है तो शायद वो और अच्छे से तैयार होकर आते। दोनों बात कर ही रहे थे, तब तक राज के पापा आते हैं। बोलते हैं बेटा चलो घर चलते हैं। प्रिंसिपल सर को बोलते हैं कि सर हम लोग जा रहे हैं, कुछ काम है।
तो प्रिंसिपल सर बोलते हैं कि रुके रुके कुछ मिठाई बनवा देते हैं। तो ये दोनों चले जाते हैं घर। राज ने बहुत रिक्वेस्ट की कि कहानी में शहर और नाम किसी का भी नहीं लेना है, तो मैंने प्रिंसिपल सर तक का नाम नहीं लिया। अब होता ये है कि दोनों की फ़ोन पर और मैसेज में बातें होने लगती है, काफ़ी बातें होती है। उसके बाद एक बार ये दोनों डिसाइड करते हैं कि मिलना है, तो कहीं पर मिलते भी हैं और पहली बार ये लोग एक दूसरे से गले लगाते हैं और बहुत देर तक गले लगाए रहते हैं। दूसरी बार मिलते हैं तो किस होता है। और इसके काफ़ी दिन बाद जब प्रिंसिपल सर के घर में कोई नहीं था, तब राज और प्रिंसिपल सर संबंध बनाते हैं। प्रिंसिपल सर पूरे 25 साल बाद किसी से मिल रहे हैं, ये बात राज ने बताई और राज बताया कि हाँ ये सही भी था और प्रिंसिपल सर मुझसे इतना प्यार करते थे कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार थे, ऐसा राज का कहना है। बाकी इसके बाद दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा है, अभी तक चल रहा है।